जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया तो कुछ जापानी सैनिकों को सूचित नहीं किया गया। ये सैनिक शांतिपूर्ण गांवों पर गुरिल्ला हमला करने के लिए वर्षों तक छिपे रहे। हमारे शरीर के प्रतिरक्षी तंत्र का सारा परिवेश इन जापानी सैनिकों की तरह ही है, जो हमेशा सतर्क रहते हैं और गैर हानिकारक पदार्थों पर हमला कर सकता है और परिणाम स्वरूप एलर्जी हो सकती है। इस टॉपिक में हम निम्न के बारे में जानेंगे। शरीर में एलर्जी और एलर्जी प्रतिक्रिया क्या है, इनके लक्षण और उपचार। जब कोई व्यक्ति किसी फूल को सूंघता है तो उसकी मीठी सुगंध के साथ उसमें मौजूद कुछ परागकण उसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं। हमारे शरीर द्वारा परागकणों को बाह्यकण माना जाता है, इसीलिए उन्हें प्रतिजन कहा जाता है। नासिका गुहा का आवर्धित दृश्य लसिका वाहिकाओं और धमनियों के साथ आपूर्ति की गई उपकला कोशिकाओं की एक परत को दर्शाता है। धमनी के पास कुछ मास्ट कोशिकाएं होती हैं। यहाँ देखी जाने वाली एक अन्य प्रकार की कोशिकाएं द्रुमाकृतिक कोशिकाएं हैं। अब जब प्रतिजन उपकला परत तक पहुँचता है तो द्रुमाकृतिक कोशिका प्रतिजन को ग्रहण कर लेती है और परिपक्वता प्राप्त करने के लिए रोमनुमा प्रक्षेप विकसित करती है। यह परिपक्व दुमाकृतिक कोशिका लसीलाभ अंग में लसिका वाहिकाओं की ओर पलायन करती है और इसमें प्रवेश करती है। लसिका ग्रंथियों के अंदर का दृश्य कुछ बी कोशिकाओं और सहायक टी कोशिकाओं एवं दुमाकृतिक कोशिका को दर्शाता है। प्रवेश करने पर दुमाकृतिक कोशिका प्रतिजन को सहायक टी कोशिका तक पहुंचाती है। परिणाम स्वरूप सहायक टी कोशिका सक्रिय हो जाती है और साइटोकाइन नामक पदार्थ का स्त्राव करती है। ये साइटोकाइन अणु बी कोशिकाओं को IgE प्रतिरक्षी अवमुक्त करने के लिए उत्तेजित करते हैं, जिन्हें एलर्जी प्रतिरक्षी कहा जाता है। ये प्रतिरक्षी लसिका ग्रंथि से बाहर निकल जाते हैं और धमनी के पास स्थित मास्ट कोशिकाओं तक पहुंच जाते हैं। मास्ट कोशिका की सतह पर IgE ग्राही होते हैं। IgE प्रतिरक्षी इन ग्राही की ओर आकर्षित होते हैं। जब IgE प्रतिरक्षी युक्त एक मास्ट कोशिका फिर से उसी प्रतिजन के संपर्क में आती है तो IgE प्रतिरक्षी प्रतिजन के साथ जुड़ जाता है। परिणाम स्वरूप मास्ट कोशिका सक्रिय हो जाती है और हिस्टामाइन जैसे शोथ रसायनों को अवमुक्त करती है। हिस्टामाइन उपकला कोशिकाओं द्वारा अवशोषित हो जाता है, जो बाद में सूज जाती है। इस शोथ प्रतिक्रिया को एलर्जी के रूप में जाना जाता है। लक्षण: एलर्जी के कारण संकुलता हो जाती है, जिसके साथ नाक बहने लगती है और आंखों में खुजली होने लगती है। अन्य लक्षणों में सिर दर्द, छींकना और खांसी शामिल है। उपचार: एलर्जी के इलाज के लिए रोगी को प्रतिहिस्टामिन दवाएं दी जाती हैं। आइए सारांश देखते हैं। द्रुमाकृतिक कोशिका प्रतिजन को पकड़ लेती है और परिपक्वता प्राप्त करने के लिए रोमनुमा प्रक्षेप विकसित करती है। परिपक्व द्रुमाकृतिक कोशिका सहायक टी कोशिका को प्रतिजन प्रदान करती है, जो सक्रिय हो जाती है और साइटोकाइन अवमुक्त करती है। साइटोकाइन IgE प्रतिरक्षी अवमुक्त करने के लिए बी कोशिका को उत्तेजित करता है। अंत में IgE प्रतिरक्षी युक्त मास्ट कोशिका प्रतिजन को पकड़ता है और हिस्टामाइन अवमुक्त करता है, जो उपकला कोशिकाओं में शोथ प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है। लोगों की प्रतिरक्षी व्यवस्था क्यों बिगड़ जाती है, इसके पीछे का कारण अब भी अज्ञात है। ऐसी एक प्रतिरक्षी व्यवस्था के परिणाम स्वरूप आमवादी संधि शोथ होता है। इसके बारे में अधिक जानने के लिए देखते रहें।